नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब जो कि स्कॉलर भी हैं और रिटायर्ड केएस ऑफ़िसर हैं, वो इस वक्त दीन एतबार से और उर्दू के हिसाब से मुख्तलिफ़ मैदानों में कौम की खिदमत खामोशी से करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी एक अहम तरीन किताब की जो है इफ्तिताही और उसकी इजराई रस्म रज़ा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल में मुनक़िद किया गया और इसके मुहतमिम डॉक्टर बेनज़ीर बेग जो है इस वक्त मौजूद थे। और इस किताब की इफ्तिताही प्रोग्राम में इजराई रस्म में मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह साहब, मोहम्मद रफ़ी पाशा, डॉक्टर BR अब्दुल वाजिद, डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, चंद्रू कनसू, अर्पिता मल्लवा और भी बहुत सारी अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत करते हुए इस किताब को जो है इजराई रस्म में, जिसका नाम टाइम रखा गया है, यानी कि ये बुक ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम, डिसिप्लिन एंड पर्पसफुल लिविंग के नाम पर ये किताब सामने आई है, जो असल में उर्दू में थी लेकिन उसका इंग्लिश तर्जुमा किया गया। तो इसी किताब के लॉन्चिंग सेरेमनी में तमाम अहबाब शरीक थे। इस मौके की कुछ नज़ारे और इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप इसको यहाँ पर सुन सकते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बात का महासल है ये वक्त की किताब। 40 साल की गवर्नमेंट सर्विस और उसके बाद जो भी ज़िंदगी में हादिसात पेश आए हैं, हमने ये देखा है कि जिसने वक्त की कदर नहीं किया उसकी दुनिया में कदर नहीं हुई। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ज़िंदगी में घर का मामला में भी हो, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ वक्त की कदर नहीं है, वहाँ उनकी कदर नहीं होती। ये सोचकर मैंने कदम उठाया। पहले कुरान शरीफ के अंदर वक्त के बारे में क्या कहा गया है उसका महासल निकाला। उसके बाद अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या क्या वक्त के बारे में कहा गया है उसको निचोड़ कर निकाला। उसके बाद औलिया इकराम ने क्या उनके बारे में वक्त के बारे में कहा गया उसको निकाला। और उसके बाद जितने दानिश्वरान हैं, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, तमाम दानिश्वरों का निचोड़ वक्त के बारे में कौन क्या कहा है उसको जोड़कर जहाँ हमारे बुजुर्गान ने दीन की जो भी किताबें वक्त के बारे में थी और दूसरे वक्त की अहमियत के बारे में थी, उन सब का एक निचोड़ मैंने 100 सफ़ों में ये किताब लाया है। हमारे खुशनसीबी है कि ये किताब मैंने अब्दुल वाजिद साहब को दी और हमारे डिप्टी कमिश्नर रफ़ी पाशा की वालिदा ने वो उर्दू की किताब देखकर इतना पसंद किया कि मुझे रात के 11 साढ़े 11 बजे मुबारकबाद दी और कहा बेटा इसको अंग्रेजी में और तमाम दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराओ, ये आज के नौजवानों के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी काविश और BR अब्दुल वाजिद साहब की मेहनत एक रंग लाई है और हमारे नौजवानों के ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह ये एक निखार पैदा करेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात शुक्रिया। I congratulate Dr. R. Abdul Hamid Sahab for launching this book and the team of KIET here along with Dr. Muzammil Sahab who is present here next to me. This book is very much important. This book, Time, is written with one clear message. Time is the most valuable gift given by the Almighty God into every human being. Money lost can be earned again, but time once gone will never come back. इस किताब में जो है ना बहुत सारे अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें कुरान शरीफ की आयतें भी इसमें हैं और हदीस के इसमें वो भी इन्होंने जो है इस पर लिखा हुआ है। मैंने इसको एक अच्छे अंदाज में इसको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है और हमारा मकसद यही है कि इस किताब को हम सारे स्टूडेंट्स हो या सारे कहीं भी हो, बिकॉज दिस बुक it teaches discipline, planning, hard work and self-control, which are the real keys to success. हमारी ये किताब इंटरनेशनल लेवल में भी जो है हम इसको ले जा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला कामयाब करे। मैं फिर एक बार हमीद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आज का दिन बहुत मुबारकबाद दिन है। ये मुबारक दिन के लिए आज जो वक्त की जो टाइम जो बुक लॉन्च हो गए हमारे डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब जो एक तोहफा देके हैं पूरे इंसानियत के लिए।
ये सिर्फ ये कौम के लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए तोहफा है ये, क्योंकि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इज द वे टू गेट सक्सेस। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इज द वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो जिंदगी में कामयाब होना बोले तो हमारा डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो इंसान वक्त की कीमत नहीं देखता, नहीं करता, इंशाल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसा एक वक्त आता है कि वक्त उसकी कीमत, उसकी इज्जत नहीं करता। तो उसके लिए इसके अंदर हर ए टू जेड हर क्लास के आदमी को इसके अंदर एक नॉलेज है, यानी कि एक माँ बाप के लिए भी इसके अंदर एक लेसन है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक लेसन है, तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक होम मेकर के लिए, सबके लिए भी एक है। तो उसके लिए इंशाल्लाह ये जो वक्त के बारे में जो किताब है ये थरोली हर एक इंसान पढ़ना है। अभी ऑलरेडी उर्दू में है और इंग्लिश में है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कन्नड़ा में भी आएगी। हर इंसान इसको पढ़ना है। और मेरे ख्याल से अगर से कोई भी दोस्त, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दे रहे तो ये बुक्स गिफ्ट दियो। ये बुक गिफ्ट देने से क्या होता है, आपके कोई स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में ये बुक्स जो है गिफ्ट दियो, इसकी आदत डालो। जो इंसान ऐसे बुक्स पढ़ता है इंशाल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है। उसके अंदर कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा एक ये क्या रोड मैप है ये। उसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए आतर को और इसके जो ट्रांसलेट जो कर रहे हैं हमारे वाजिद साहब को और मैडम आयशा मैडम को और हमारे रफी पाशा साहब को, इन सबको मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसे गिफ्ट्स हम ना हमारे आतर और देते रहते बल्कि मैं उम्मीद है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज जो सबसे पहले मैं जो है हमीद भाई का शुक्र अदा करना चाहूँगी और हमारे वाजिद भाई का जिन्होंने ये किताब को एक इंग्लिश में लिखा। और ये जो आज का प्रोग्राम था हमारा खुसूसन, इसका एक ही मकसद था कि आज बच्चे जो वक्त की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और वक्त फ़ोन में बर्बाद कर रहे हैं, गेम्स में बर्बाद कर रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए कि वक्त बहुत कीमती होता है। तो ये जो किताब है ये बहुत मेहनत से और बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई है, जिसका हर एक लफ्ज़ ये बताता है कि वक्त की कितनी अहमियत है और वक्त के साथ आपको चलना चाहिए और वक्त से डरना भी चाहिए। और ये बच्चों के लिए पैगाम है और सिर्फ यहाँ बच्चों के लिए नहीं है, मैं समझती हूँ ये हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वक्त से शुरू होती है और वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ये किताबें जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और इसमें जो दीन से, दुनिया से, हदीस से, सारी चीज़ों से। और एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ और कहना भी चाहूँगी कि इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे पहले वक्त की पाबंदी सिखाती है, क्योंकि हमारी जो नमाज है अगर वक्त पे ना हो तो कज़ा हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिस्टम अल्लाह ताला ने कैसा बनाया है कि जिसमें वक्त की इतनी अहमियत है। और जब वक्त हमारा ख़त्म है तो उस वक्त हमारी रूह वो भी मुकर्रर की हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंसान और बच्चे हर कोई वक्त की अहमियत को समझे और वक्त के साथ चले। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है और जो मैं समझती हूँ कि हम 35 साल से जो स्कूल चला रहे हैं उसमें मैं समझती हूँ वक्त ने बहुत बड़ा किरदार जो है किया है और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है, क्योंकि हमने वक्त के साथ चीज़ों को समझा और वक्त के साथ हमने ये भी देखा कि ये तकलीफें जो हैं लोगों की उसको कैसे दूर करना है। और वक्त ने सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये सिखाई है कि मैं कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं अपने वक्त को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। अगर मान लीजिए मेरा वक्त हो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह लगता है, तो ये मेरा अपना प्रिंसिपल है। और दूसरा है कि वक्त के साथ आप जिंदगी में जब आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत कुछ सीखते जाते हैं तो आप इस वक्त पे भी पहुंच जाते हैं जब आप ये समझते हैं कि अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि अपनी काबिलियत और अपने हुनर और अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप शेयर करें। तो ये किताब एक लॉन्च अपने आप में एक कहानी है इसका।